अमेरिकी राष्ट्रपति भरोसे के लायक नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने तीखे बोल बोले अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। नाटो को सजा देने वाले ईमेल लीक पर बवाल हो गया यूरोपियन यूनियन में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाए। आज के समय में दोस्तों यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ऐसी दरार देखने को मिल रही है जिस दरार के बीच दोनों देश एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। हाल ही में अमेरिका नाटो को सजा देने वाले ईमेल लीक कर रहा है और यूरोपियन यूनियन भी अपने तीखे बोलों से अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है। इस बारे में किसी को शक नहीं कि अमेरिका इन दिनों अपने घर का भेद बताकर लंका ढाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस बारे में भी किसी को शक नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका अपने सॉफ्टवेयर के चलते हर घर का भेद जानता है। यही कारण है कि उनकी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर के व्यापार दुनिया में कर पा रही हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के बीच तीखी तरार एक बोल देखने को मिले जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर निशाना साध दिया। ऐसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में पहली बार हो रहा है जब सैन्य साझेदारी और भरोसा कमजोर पड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्रंप प्रशासन को लेकर जो तीखा रुख अपनाया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका को दुश्मनों की जरूरत नहीं, यूरोपियन यूनियन ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों, मैक्रोन ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका भरोसेमंद सहयोगी नहीं माना जा सकता। मैक्रोन का बयान ऐसे समय में सामने आया जब कुछ दिन पहले ही पेंटागन की तरफ से एक ईमेल लीक हुआ जिसमें नाटो देश स्पेन को सजा देने के उपाय सुझाए गए थे। एक कार्यक्रम के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वैश्विक राजनीति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज के समय पारंपरिक सैन्य गठबंधन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब यूरोप को सैन्य क्षेत्र में अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है, यानी कि यूरोप आत्मनिर्भर बने, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखे। उन्होंने कहा कि हर कोई देख रहा है कि नंबर एक ताकत अमेरिका कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों विदेशों से एक इमिग्रेंटों को लाकर एक देश बसाया गया अमेरिका, और दुनिया ने अपनी इस अमेरिका को अपने सराखों पर रखकर नंबर एक की ताकत बना दिया। लेकिन आज वो अमेरिका अपने आप को ताकतवर गिन रहा है और दुनिया के जने खने देश को धमकाता फिर रहा है। यही कारण है कि दुनिया देख रही है कि हमने इसे बनाया और हमें ही ये आंख दिखा रहा है। तो इस मामले में दोस्तों दुनिया का रवैया काफ़ी हैरानीजनक है अमेरिका को लेकर, और यही कारण है कि जो इमिग्रेंटों का भार लेकर अमेरिका खुद को सुपर पावर समझने की गलती कर रहा है, यही इमिग्रेंट्स अगर यूरोप के किसी देश या एशिया के किसी देश में टेक्नोलॉजी के चलते आत्मनिर्भर बन गए तो अमेरिका जैसे देश को कौन पूछेगा। यही कारण है कि आज के समय में हर कोई देख रहा है कि अमेरिका नंबर एक ताकत कैसा दिखाई दे रहा है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है। कोई भी पूरी तरीके से आज के समय में आश्वस्त नहीं है कि अमेरिका भरोसेमंद सहयोगी है। शुरुआत से ही यूरोपीय देशों को सैन्य स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात करने वाले मैक्रोन ने वर्तमान वैश्विक स्थिति को यूरोप के लिए विश्व स्तर पर दोबारा स्थापित होने वाला बताया। मैक्रोन ने कहा कि मौजूदा वैश्विक राजनीति ने दुनिया के सुरक्षा संबंधों की कमियों को उजागर कर दिया है। ऐसे हालात यूरोपीय संघ के लिए वैश्विक रूप से एक बार फिर से खुद को स्थापित करने का अवसर है। मैक्रोन का यह बयान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दिए गए फैसलों को लेकर आया है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने नाटो देशों को रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करने के लिए कहा था। कुछ देशों ने इस फैसले पर थोड़े सवाल उठाए लेकिन बाद में मान गए। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने शुरुआत में ही यूरोपीय देशों को आड़े हाथों ले लिया है। सबसे पहले तो उन्होंने खर्च को लेकर नाटो देशों को सुनाया और उसके बाद यूक्रेन की मदद करने से भी साफ इनकार कर दिया। एक समय तो ऐसा आया कि ट्रंप खुलकर रूस की वकालत करते हुए नजर आए थे। जेलेंस्की जब मदद मांगने के लिए व्हाइट हाउस गए तो पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने उनको जलील करने की कोशिशें की थी। ये यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा धक्का था कि अमेरिका यहाँ पर यूरोपियन इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं समझता है। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों का खर्चा नाटो के बाकी देशों को उठाने के लिए कहा था। इसके लिए भी ये देश तैयार हो गए थे, पर ट्रंप यहाँ ही नहीं रुके। उन्होंने यूरोप के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर एक तस्वीर निकलवाई
इसमें वह सहयोगी के तौर पर नहीं बल्कि नेता के तौर पर नजर आए। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका आमने सामने दिखाई पड़े थे। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो को ट्रंप को निजी मैसेज किए तो उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। ईरान युद्ध ने परिस्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए यूरोपीय देशों को आने के लिए कहा, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत तमाम देशों ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए ट्रंप ने इन नेताओं के ऊपर निजी हमले किए और यूरोपीय देशों को कायर तक कह दिया। लेकिन आज के समय में स्थिति गंभीर है और इस गंभीर स्थिति के अंदर दोस्तों अमेरिका अकेला पड़ चुका है और इजराइल रूपी लुंगी पकड़कर कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। लेकिन अमेरिका के एक फैसले एक दूध पीते बच्चे के जैसे हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।